हेलो एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन विद जावा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितना हो सके इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। बट अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, तो चांसेस है कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कुछ कुछ। अब ऐसा नहीं है कि बस इतना ही पढ़ के जाना है, अगर आप और भी पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावा में हम लोग को क्या क्या आने का चांसेस हो सकता है वो देखेंगे। तो जैसे कि जावा है, तो फर्स्ट तो व्हाट इज जावा ही पूछेगा कि जावा क्या होता है। तो उसमें पूछ सकते हैं कि जावा क्या होता है, व्हाट इज जावा, एंड की फीचर्स, एप्लीकेशन क्या है, फीचर्स क्या है जावा का, क्यों यूज करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारा चीज पूछने का चांसेस है। बट ये सारा एक ही क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे छोटा छोटा पार्ट में नहीं पूछेगा, तो मे बी शॉर्ट नोट्स में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, देन सेकेंड पूछेगा जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, JRE एंड JDK। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड जावा डेवलपमेंट किट, ये तीनों के बारे में डिफरेंस आ सकता है एक साथ। देन थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द स्टेप्स टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम, कि हम लोग कोई भी जावा का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब जावा का कोड लिखे तो वो कंपाइल कैसे करेगा, कंपाइल करने के बाद वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा हमारा कोड जो प्रोग्राम है, उस चीज को स्टेप वाइज हम लोग को बताना होगा, लिखना होगा कि कैसे कैसे हम लोग कोड लिखेंगे, फिर रन करने के लिए क्या यूज करना होगा, तो वो सारा चीज। ठीक है, तो ये मेन तीन क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से जो मे भी आ सकते हैं। देन सेकेंड चैप्टर है, अब ये देखो इंट्रोडक्शन टू जावा देखे, हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन विद जावा। तो इसमें हम लोग का मेन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे रिलेटेड बहुत चीज पूछा जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन टू उप्स, उप्स के बारे में बताना है, हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसमें हो जाएगा व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ उप्स इन जावा, क्या क्या मेन उप्स के ब्लॉक्स है, क्या क्या यूज होते हैं उप्स जावा में, वो सब चीज पूछ रहे हैं। देन सेकेंड है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल। अब देखो उप्स है तो उप्स का मतलब ही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मेन जैसे किसी से भी पूछो कि उप्स क्या है, तो मेन है कि क्लास ऑब्जेक्ट जहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी को उप्स बोलेंगे। तो वही है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट करना है क्लास और ऑब्जेक्ट का विथ एग्जांपल, कोड लिखते चलना। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर वेरिएबल एंड डेटा टाइप, हमारा थर्ड चैप्टर है ये। अभी इससे पहले पाइथन था, उसमें भी वेरिएबल और डेटा टाइप पढ़ना था। अब जावा पढ़ रहे हैं तो इसमें भी पढ़ना है, तो हर एक लैंग्वेज में आता है वेरिएबल और डेटा टाइप। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो हमारा वेरिएबल है जावा में, जैसे लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये सारी चीज के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस तुम्हारा ऐसे 7 मार्क्स का भी आ सकता है, तो तुमको ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है कभी कभी 4 मार्क्स का, तो उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन कौन सा है हमारा जावा में, इन जावा विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना है, एंड हाउ टू इनिशलाइज वेरिएबल। डेटा टाइप तो बताना ही है, बट इनिशलाइज हम लोग वेरिएबल को कैसे करेंगे, क्या हम लोग वेरिएबल में कोई वेरिएबल का कोई नाम ले रहे हैं तो क्या उससे पहले हम लोग कोई अंडर स्कोर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्या कोई नंबर पहले ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो सारा चीज बताना होगा कैसे इनिशलाइज करेंगे वेरिएबल। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्रेशन। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, वो सारे चीज के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कंस्ट्रक्टर क्या है, एक्सप्लेन रूल्स फॉर डिफाइनिंग देम, कैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग जावा में डिफाइन करते हैं, ये मेन चीज है। ये चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में करना है। और ये चीज याद रखना कि जब तुम कोई भी चीज, कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा कोड लिखते चलो एज अ एग्जाम्पल, तो उससे क्या होता है कि मार्क्स उठने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द दिस कीवर्ड। हमारे पास एक दिस नाम का कीवर्ड होता है जावा में,
और वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कि इसका क्या मेन पर्पस होता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग दिस कीवर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है नया टॉपिक आया है इसमें एक्सप्लेन ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा। जावा में ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी को मेमोरी जो हमारा हम लोग जैसे कोई भी एरे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले से मेमोरी बना लेते हैं कि हम लोग को 5 साइज लेना है, 10 लेना है, और हम लोग यूज करते हैं जैसे 10 लिए, उसमें से हम लोग 5 यूज किया, 5 तो हमारा वेस्ट हो गया, तो वो सारी चीज कैसे एलोकेट करेंगे वो सारा चीज यहाँ है। मेमोरी एलोकेशन में एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन इन जावा। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन को जावा में एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द फाइनलाइज मेथड, ठीक है, वो एंड व्हेन इट इज कॉल्ड, कब इसको कॉल किया जाएगा फाइनलाइज मेथड को। तो ये सारा चीज हमारा क्या है, मेमोरी एलोकेशन के अंदर आ गया। तो ये मेन दो ही इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है, और अगर जेयूटी का कुछ मन किया तो और भी पूछ सकते हैं, पर चांसेस है ये सब आने। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, क्या है, कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। अब ये चीज तो पहले भी पढ़े हो और इसमें भी जावा में पढ़े हो। क्या है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, कि कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं या कोई भी हमारा कंडीशन लगा हुआ है तो वो कितने टाइम इटरेट करेगा, कितने टाइम लूप उसका चलेगा, ये सारा चीज। ठीक है, तो आई थिंक मैंने दिख रहा है, लिखा हुआ है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ एल्स इफ स्विच विथ एग्जाम्पल। ठीक है, लिख देते हैं explain the use of if, then if else, switch with example। ठीक है, हम लोग को क्या दिखाना है, एक्सप्लेन करना है if else को और स्विच का जो यूजेस है उसको एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है हमारा वाई आर लूप यूज, लूप को यूज क्यों करते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स इन जावा। कौन कौन सा लूप यूज करते हैं, जैसे वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फोर हो गया, कौन सा लूप यूज करते हैं और क्यों करते हैं लूप का यूज। कोई भी कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तो कब तक चलेगा, क्या करेगा, कहाँ रुकेगा, वो सारा चीज। देन राइट अ जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग फोर एंड वाइल लूप, किसी से भी आ सकता है, तुमको डिफाइन कर देगा कि फोर लूप से ही बनाना है, तो वो चीज एक कोई जावा का प्रोग्राम लो और उसको फोर या वाइल लूप से बनाओ। एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, और हम लोग जैसे ब्रेक का यूज करते हैं, तो ब्रेक का यूज करने से क्या होगा, कंटिन्यू का यूज करने से क्या होगा, जैसे ब्रेक लगा दिए तो उसके बाद हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, मतलब वहां से वो ब्रेक कर जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। एंड कंटिन्यू में क्या होगा कि वहां से वो एक स्टेटमेंट को जिसको हम लोग डाले हुए रहेंगे कंडीशन में, उसको छोड़ के बाकी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा, क्या है इनकैप्सुलेशन जावा में, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास तो जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट था, फिर इससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर देखे, एक्सेट्रा हम लोग देखे, तो हम लोग को इनकैप्सुलेशन का जावा में क्यों जरूरत पड़ा, इम्पोर्टेंट क्या है, एंड हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन, कैसे इनकैप्सुलेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर एरे एंड स्ट्रिंग। एरे क्या है एंड स्ट्रिंग क्या है, ये तुम्हारा एज अ तुम जावा पाइथन में भी पढ़े हो और जावा में पढ़ रहे हो, डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा, हाँ कोड लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है दोनों में। तो ये यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर एरे, एक्सप्लेन देयर फीचर्स, फीचर्स क्या है, कैसे हम लोग एरे बनाते हैं, साइज कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड हाउ दे आर सॉरी दे आर क्रिएटेड इन जावा, कैसे इसको हम लोग जावा में क्रिएट करेंगे। थोड़ा ब्लैक पेन नीचे से ज्यादा चढ़ गया इसलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ दे आर क्रिएटेड इन जावा। ओके, हाउ आर स्ट्रिंग हैंडल्ड इन जावा, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे जावा में, ये हमारा हो गया एरे एंड स्ट्रिंग से।
नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। जैसे इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस चाइल्ड कैसे इनहेरिट करता है अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा चीज इसमें आएगा एक डेफिनेशन के तौर। देन व्हाट इज द ओपन क्लोज प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन एन एग्जांपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है इनहेरिटेंस में, एंड एक्सप्लेन इज विथ एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एंड इट्स टाइप। मेन सारे से एक डेफिनेशन पूछने के लिए वही उसके बारे में पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है। एंड डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एरे में ये एरे इंपॉर्टेंट था, देखो वीवीआई किया हुआ है, वैसे यहाँ इसका चांसेस है पूछने का। देखो डिफरेंस बिटवीन ही पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें डेफिनेशन भी पूछ सकता है, कोड लिखने भी बोल सकता है, ओवर लोडिंग एंड ओवरराइडिंग का। तो इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा। क्या होता है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एब्स्ट्रक्शन को जावा में। एंड डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में लिखने के लिए इसका कोड भी पूछ सकता है, तो कोड को ध्यान देना। देखो नेक्स्ट है प्रोग्राम। इससे प्रोग्राम एब्स्ट्रक्शन एक कर लेना, जो तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का करो या इंटरफेस का करो, किसी का भी करो, एक प्रोग्राम करके ही जाना है इससे। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 और चैप्टर बचे हुए हैं। एक चीज याद रखना, एक यहाँ चैप्टर एक्स्ट्रा डाले, ये वेरिएबल एंड डेटा टाइप जो था ये इसी का पार्ट था, तो एक चैप्टर बना दिए थे, इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा चैप्टर दिख रहा होगा, तो देख लेना, सिलेबस से मैच कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइल्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। फाइल क्या था और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या था? देखो ये 2 चैप्टर था, बट अभी हमारे सिलेबस में मिक्स कर दिया है। तो फाइल में हम लोग रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे फाइल को जावा में, एंड हमारा एग्जाम्पल के साथ इसको कोड लिखना पड़ेगा, राइट अ एग्जाम्पल प्रोग्राम, रीड करने का, राइट करने का, ओपन करने का, फाइल को कैसे ओपन करेंगे, एक्सेट्रा। एक्सप्लेन चेक एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन होता क्या है, एरर क्या होता है, ये सारा चीज इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा, पूछेगा कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, या ऑन एक्सेप्शन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। एंड हाउ इज एक्सेप्शन हैंडलिंग डन इन जावा यूजिंग ट्राई कैच फाइनली। हम लोग एक्सेप्शन तो चलो आ गया, अब एरर आना था तो वो आ गया, पर हम लोग उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई कैच एंड फाइनली का यूज करके। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, इससे प्रोग्राम आने का भी चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, एक नया चैप्टर है हमारा डिजाइन प्रिंसिपल। एक्सप्लेन द इंटरफेस सेग्रेशन प्रिंसिपल विथ एन एग्जांपल। देखो इंटरफेस सेग्रेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर एनम्स, हाउ आर दे यूज्ड। एनम्स क्या होते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ जावा एनोटेशंस। जावा एनोटेशन क्या है उसको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। नेक्स्ट हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, तो व्हाट इज जेडीबीसी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज होता है। देन हाउ टू कनेक्ट अ जावा एप्लीकेशन टू अ डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी। अब देखो ये जेडीबीसी ना, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे डीबीएमएस, उसमें पढ़ना होता है। बट हम लोग अभी यहाँ दिया है तो वो पूछ रहा है कि कैसे हम लोग जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट जावा एप्लीकेशन टू अ डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी, जेडीबीसी की हेल्प से डेटाबेस को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं मैक्सिमम इतना कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि चांसेस हो कि नंबर ना मिले, पास तो हो ही जाना है। ठीक है, अब इतना भी नहीं है कि बस इतना ही से रहना। अगर तुम पढ़ रहे हो खुद से, अभी टाइम है, तो तुम पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करो, तो अच्छा रहेगा, आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
चलो कोई डाउट होगा तो पूछना। अ, कोशिश करेंगे कि इसका आंसर भी बता दे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।